यूक्रेन पर रूसी सेना का बड़ा हमला हुआ है और यूक्रेनी ठिकानों पर एमएलआरएस से अटैक। डोनेट्स्क में जारी भीषण जंग की यह लेटेस्ट तस्वीर है। और रूसी हथियार डिपो पर अटैक, जहां यूक्रेनी MiG-29 जेट से हमला हुआ और इस हमले के बाद हथियार डिपो में हुआ विस्फोट। एक बार फिर से इस तस्वीर, रूसी हथियार डिपो पर यह हमला, यूक्रेनी MiG-29 जेट से हमला। इसके अटैक के बाद हथियार डिपो में विस्फोट। दो तस्वीरें एक साथ, जहां देखिए किस तरीके से लगातार हो रहे हमलों के बीच ये लेटेस्ट तस्वीरें सामने आई है। रूसी हथियार डिपो पर हुआ अटैक, वहीं डोनेट्स्क जहां यूक्रेनी ठिकानों पर एमएलआरएस से ये हमला और यूक्रेन पर रूसी सेना का बहुत बड़ा हमला। वहीं रूसी हथियार डिपो पर किस तरीके से यूक्रेन ने हमले को अंजाम दिया, खबर है MiG-29 से हुए इस अटैक की। अब डोनेट्स्क में विध्वंसक युद्ध जारी है, जहां रूसी आर्टिलरी का ये एक्शन है और यूक्रेनी ठिकानों पर ताबड़तोड़ हमलों की एक और तस्वीर। साथ ही ज़िप्रोजिया में भी भीषण हमले को कैसे अंजाम दिया गया, ये देखिए। यूक्रेनी एयर डिफेंस ने हमला रोका, रूसी मिसाइल को किया तबाह, यूक्रेनी एयर कमांड का एक्शन। और अब आज की बड़ी खबर, क्योंकि नेटो की जासूसी कर रहा है चीन और सैन्य ठिकानों की चीन जासूसी कर रहा है। ब्रिटिश अधिकारी मैथ्यू कॉलिंस का यह आरोप आखिर है क्या, क्योंकि लगातार हो रहे इस तैयारी के बीच एक सबसे बड़ा दावा किया गया है कि कैसे अब नेटो की जासूसी चीन कर रहा है और सैन्य ठिकानों को लेकर जिस सीक्रेसी के साथ ये इनपुट हासिल किया जा रहा है उसका मतलब क्या है। मेरे सहयोगी मनीष झा स्टूडियो में इस वक्त मुझे ज्वाइन कर चुके हैं, उनसे इस पर करूं सवाल। उससे पहले इस बड़ी खबर पर एक एक डिटेल, क्योंकि खबर है सैन्य ठिकानों की चीन जासूसी कर रहा है और जंग में सीक्रेट मिशन पर जिस तरीके से चीन जुटा है, चीन पर ब्रिटेन के ये आरोप क्या है, नेटो के प्रमुख देशों की जासूसी का आरोप। चीनी इंटेलिजेंस नेटो के अंदर सक्रिय है, नेटो की सैन्य ठिकानों की जासूसी को लेकर दावा किया जा रहा है। जासूसी के आरोप में दो संदिग्ध ब्रिटेन से गिरफ्तार भी हुए हैं, क्रिस्टोफर कैश और क्रिस्टोफर बेरी पर जासूसी के आरोप, और दोनों आरोपी खुफिया जानकारी चीन भेज रहे थे। बड़ी बात यह है कि लंदन में चीनी दूतावास ने आरोपों को खारिज भी कर दिया है। लेकिन मनीष, सवाल उस लिहाज से इंपॉर्टेंट है कि आखिर चीन की ये इन्वॉल्वमेंट किस हद तक हो चुकी है। इन दावों पर यकीन करें तो ये एक और बड़ी वजह बन सकता है इस तनाव को और ज्यादा इग्नाइट करने के लिए, बढ़ाने के लिए। देखिए, बहुत हद तक संभव हो कि चीन इंटेलिजेंस जुटा रहा हो, और जरूरी नहीं है कि वो इंटेलिजेंस जुटाकर रूस को दे, बल्कि चीन का अपना भी एक कंपटीशन है नाटो कंट्री के साथ, अमेरिका के साथ, यूरोप के साथ, तो वो इंफॉर्मेशन गैदर कर रहा हो। या फिर ये भी हो सकता है कि वो रूस को मदद भी दे, क्योंकि रूस और चीन की दोस्ती तो है ही, बल्कि कल रूस के विदेश मंत्री ने ये कहा था कि अमेरिका चाहता है कि चीन के खिलाफ अमेरिका का साथ दे रूस, तो रूस ने इसके लिए मना कर दिया था। लेकिन इन सब के बीच में बात यह है कि आज की तारीख में दोनों पक्ष एक दूसरे की जासूसी कर रहे हैं। नाटो के विमान जो रूसी सीमा पर उड़ रहे हैं और वो जो इंटेलिजेंस गैदर कर रहे हैं, वो फिर किस बात के लिए कर रहे हैं? वो इसी के लिए तो कर रहे हैं कि युद्ध में जब आमने सामने हो तब ये इंफॉर्मेशन काम आए, या फिर रूस में जो स्पेसिफिक टारगेट पर यूक्रेन अटैक करने में कामयाब हो रहा है उसके पीछे रूसी इंटेलिजेंस एजेंसी का कहना है कि ये सब नाटो के इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन का असर है कि वो सटीक निशाना लगा पा रहे हैं यूक्रेन। तो जंग में ये सब कुछ बहुत स्वाभाविक सा है। दरअसल बात बहुत गंभीर है। गंभीर ये कि दोनों पक्ष ने युद्ध करने की ठान ली है, बस तारीख कब है यही नहीं पता है।
बिल्कुल आपने सही कहा, लेकिन फिलहाल उस फ्रंट से एक तस्वीर दिखाना चाहूंगी जहां सामने कैसे आमने सामने की जंग की लेटेस्ट तस्वीर सामने आई है और यूक्रेन ने फिलहाल होवित्जर तोप को तबाह किया है और ड्रोन हमले में रूसी होवित्जर नष्ट हुई है। हालांकि ये बड़ी खबर उस लिहाज से समझिए जहां रूस यूक्रेन फ्रंट से लगातार ये तस्वीरें सामने आ रही हैं। वहीं रूस और नेटो का बढ़ता तनाव और इस तनाव के बीच चीन के जासूसी करने का मतलब मनीष ने हमें बताया। लेकिन इस बीच फिलहाल इस फ्रंट से वो तस्वीर देखिए जहां ड्रोन हमलों में रूसी होवित्जर को नष्ट करने का किया गया दावा। और यूक्रेनी एयरबोर्न असॉल्ट फोर्स का एक्शन, जहां खार्किव की तरफ फोर्स बढ़ी और जवानों के पास भारी हथियार और गोला बारूद। अब रूसी अग्रिम ठिकानों पर किया गया हमला। एक और तस्वीर उस फ्रंट से जहां इजरायल के लेबनान पर भीषण हमला हुआ और साउथ लेबनान पर यह मिसाइल स्ट्राइक है। हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हुए हमले की यह तस्वीर। तो साउथ लेबनान पर मिसाइल स्ट्राइक को लेकर एक खबर है। वो फ्रंट जहां इजरायल के लेबनान पर भीषण हमले की यह तस्वीर और हिजबुल्लाह के ठिकानों को किया गया टारगेट। और यूरोप के देशों को रूस से डर। बड़ी खबर यह है कि यूरोप की सुरक्षा मजबूत करने की बड़ी योजना, जहां 2030 तक सुरक्षा मजबूत करने का यह प्रस्ताव। मिसाइल फाइटर जेट्स की तादाद भी बढ़ाई जाएगी। यूरोप के एयर डिफेंस को मजबूत करने पर जोर दिया जा रहा है। फिलहाल द सन के हवाले से इस बड़ी खबर पर क्या दावे किए गए हैं और लगातार बढ़ते तनाव के बीच अब यूरोप की क्या तैयारी है, क्योंकि नेटो वर्सेस रूस। एक बड़ी खबर हमने आपको दिखाई कि रूस को सहयोग करने के लिए अब कैसे चीन भी जासूसी कर रहा है। लेकिन 2030 तक अब नेटो वर्सेस रूस की टक्कर को इस लिहाज से समझिए जहां यूरोप की बड़ी तैयारी है और यूरोप की 4 स्तरीय रक्षा रणनीति को लेकर यह खबर है, जहां 2030 तक यूरोप की युद्धक तैयारियां और ड्रोन वॉल के साथ साथ एयरशील्ड भी तैयार की जाएंगी। खबर यह कि 2027 तक ड्रोन वॉल तैयार होगी, स्पेस शील्ड भी तैयार की जाएगी। बाल्टिक देशों को मजबूत करने पर जोर दिया जाएगा। एयर डिफेंस, सेंसर, सर्विलांस पर जोर। यही इस खबर में दावा किया गया कि कैसे लगातार बढ़ते तनाव के बीच नेटो की यूरोप की अपने स्तर पर तैयारी